रूही अपने माता पिता के साथ अपने घर जा चुकी थी। तब साइका ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चला जाऊँ। कॉलेज कब खुलेगा इसका भी पता कर लूँ और अपने दोस्तों से भी मिल लूँ। काफी दिनों से मैं यहीं हूँ, वहाँ क्या हो रहा है कुछ खबर ही नहीं। ठीक है बेटा, जैसा तू समझ, माँ ने कहा। माँ वो तेरा रुद्र बाबा तो पकड़ा गया, पुलिस तहकीकात कर रही है, हो सकता है पुलिस यहाँ भी आए। अब क्या बताऊं बेटा, बाबा के भेष में अगर कोई भेड़िया हो तो सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। ना मालूम कितनी मासूमों की जिंदगी बर्बाद किया होगा उसने। बेटा अपनी रूही के साथ तो उसने कोई गलत नहीं किया ना? माँ ने आशंकित मन से कहा। नहीं माँ, अगर कुछ ऐसा किया होता तो रूही हमें जरूर बताती। ठीक है बेटा, तू तैयार हो जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, माँ ने कहा। साइका ने एक बैग में कुछ किताबें, कापियां, कपड़े लत्ते और साथ में रूही की एक प्यारी सी तस्वीर भी रख ली और शहर जाने की पूरी तैयारी कर ली। कोई 1 घंटे बाद खाना पीना खाकर वो शहर को रवाना हो गया। और जब वो अपने हॉस्टल पहुंचा तो उसके सभी दोस्तों ने उसे घेर लिया और सबने मिलकर उससे कहा, यार पार्टी तो बनती है, नई नई शादी हुई है और सुना है कि बहुत खूबसूरत है भाभी। हाँ यार, तेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है और इसीलिए मैंने फटाफट उससे शादी कर ली। लेकिन एक बहुत गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? गड़बड़ ये हुई यार कि वो सोनू नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और मैंने उसकी छुट्टी कर दी, मतलब ऊपर भेज दिया उसे। ये तो होना ही था दोस्त, क्योंकि तेरे प्यार के रास्ते में अगर कोई आए तो उसे हटाना तो पड़ता ही, क्योंकि आगे बढ़कर पीछे लौटना तो हमारे उसूल के खिलाफ है। उसूल ही ये है कि हर बाधा को हटाते रहो और जो हटे ना उसे मिटाते चलो। हाँ यार, अभी तक तो यही अपना उसूल था, पर गलत था ये उसूल, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसी ताकतें भी होती हैं जो गलत रास्ता अपनाने वालों को उनकी औकात बता देती हैं। अरे यार, तू कैसी बात कर रहा है? मजाल है यहाँ किसी की जो हमारी राह में रोड़ा अटकाए। यहाँ कितनी लड़कियों के साथ हम लोगों ने मस्ती की, पर आज तक क्या किसी की हिम्मत पड़ी जो हमारे विरोध में अपनी आवाज उठा सके या हमारी किसी से शिकायत करे? राजा हमेशा राजाओं की तरह रहता है दोस्त, और हम सब भी यहाँ के राजा हैं। छात्र छात्राओं को छोड़ो, किसी टीचर में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे विरुद्ध कोई एक्शन ले, क्योंकि उन सभी को ये अच्छी तरह से मालूम है कि बाद में उनका अंजाम क्या होना है। पर यहाँ बात कुछ अलग है दोस्त, क्योंकि जिंदा इंसान से तो आप लड़ लोगे, उससे जीत जाओगे और उसको डरा धमका भी दोगे, लेकिन किसी इंसान की रूह से कैसे लड़ोगे? वो बड़ी ताकतवर होती है और उससे कोई जीत नहीं सकता। क्या आज का अखबार तुम लोगों ने नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा। कोई खास बात है क्या? हाँ खास बात ही है। क्या तुमने ये खबर नहीं पढ़ी कि रुद्र बाबा की किसी ने हत्या कर दी? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि कितना ताकत वाला था वो? दूर दूर तक उसकी पहुंच थी। नेता, अभिनेता और आम नागरिक सभी उसके आश्रम में आते थे, लेकिन बड़ी आसानी से किसी ने उसको मार दी। और तुम देख लेना कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी इस केस में, क्योंकि पुलिस कभी पकड़ ही नहीं सकती उसको जिसने रुद्र बाबा की जान ली। कैसी बात कर रहा है तू यार? क्या तुझे मालूम है कि रुद्र बाबा की जान किसने ली? हाँ दोस्त, जिसने उसकी जान ली मुझे मालूम है कि वो कौन है, और इसीलिए मैं ये भी जानता हूँ कि पुलिस क्यों उसे कभी नहीं पकड़ सकेगी। क्यों? कौन है वो जिसको पुलिस नहीं पकड़ सकती? दोस्त वो सोनू है जिसने उसकी जान ली। वो सोनू जो खुद आज जिंदा नहीं है, जो एक आत्मा है, एक रूह है। ये कैसी बात तू कर रहा है यार? और तू ये कैसे कह सकता है कि सोनू ने ही उसको मारा और सोनू एक रूह है? इसलिए दोस्त, क्योंकि ये वही सोनू है जिस सोनू की मैंने जान ली थी। मैंने पहाड़ी से गिराकर उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, क्योंकि वो मेरी रूही को प्यार करता था और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, और इसीलिए उस कांटे को मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन आज मरकर भी वो अपनी रूही के पास है। वो रोज उससे मिलता है, उससे बातें करता है और उसके जिस्म के साथ खेलता भी है मेरी आंखों के सामने। बिल्कुल विचित्र कहानी है तेरी। पर तू ये कैसे कह सकता है कि सोनू ने ही रुद्र बाबा की हत्या की? इसलिए क्योंकि आज दिन में वो घर भी आया था और उसने रूही को टच किया था, जिसने सोनू की आत्मा बर्दाश्त ना कर सकी, और इसीलिए कल रात सोनू की आत्मा मेरे घर नहीं आई, बल्कि रुद्र बाबा के यहाँ चली गई और वहां जाकर उसने उसकी हत्या कर दी। मेरी रूही को जो कोई भी कष्ट पहुंचाएगा, सोनू की आत्मा उसको छोड़ेगी नहीं, वो चाहे कोई भी हो। और इसीलिए मेरी जान भी अब खतरे में है, और इसी वजह से रूही को मैंने आज उसके घर भेज दिया और मैं यहाँ आ गया। चल मान लेते हैं कि तेरी बात सही है, पर इन बातों को छोड़ और पहले आज की पार्टी के बारे में सोच कि कहाँ चलना है और क्या करना है और क्या प्रोग्राम है आज का। ठीक है, आज हम अपने अड्डे पर चलेंगे, जहाँ हम हमेशा जाते हैं ऐश करने और मजा लूटने, मतलब अपना राज होटल। हम सब वहीं फुल एंजॉय करेंगे। फुल एंजॉय मतलब शराब का भी दौर चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जरूर चलेगा।
फिर तो यार लड़कियां भी होनी चाहिए साथ में। ठीक है, तुम सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लेना, और मैं भी इधर बहुत परेशान हूँ, इसलिए आज मैं भी तुम सबके साथ खूब मस्ती करूंगा। ठीक है, तो 8 बजे राज होटल पक्का। हाँ पक्का, लेकिन पहले मैं अपने हॉस्टल जाऊंगा, अपने कपड़े बदलूंगा और थोड़ा आराम करूंगा, साइका ने कहा। ठीक है, बाय साइका, 8 बजे राज होटल पर मुलाकात होगी। यस, 8 बजे राज होटल पक्का, बाय, साइका ने कहा और अपने हॉस्टल आ गया। थोड़ी देर उसने विश्राम किया और सोनू के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि सोनू को रूही चाहिए और रूही यहाँ है नहीं, इसलिए वो यहाँ तो अब आएगा नहीं, और अगर वो कहीं जाएगा भी तो अपनी रूही के घर। इसलिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ सेफ हूँ, और मुझे यहाँ कोई डर नहीं है। पहले भी उसने अकेले में मुझे कभी नहीं सताया। उसने तो मुझे परेशान करना तब शुरू किया जब रूही से मेरी शादी हुई और मैं उसके साथ सुहागरात मनाने को था। वो नहीं चाहता था कि मैं रूही के साथ सुहागरात मनाऊं, और इसीलिए जब मैं रूही के पास होता हूँ तभी वो मुझे परेशान करता है। काफी देर तक वो यही सब सोचता रहा कि 8 बजने को हुए और वो राज होटल चल दिया। राज होटल में उसके दोस्त पहले से ही मौजूद थे, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी रिंकी, जो वहां मौजूद थी। सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। शराब का दौर चला, फिर डांस का भी दौर चला। बाहों में बाहें डालकर खूब डांस किया सबने, और कब रात के 11:30 बज गए पता ही नहीं चला। साइका के सभी दोस्त पूरी रात एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन साइका को अचानक बड़ी उलझन सी होने लगी और उसका सर घूमने लगा। तब साइका अपने सभी दोस्तों को बाय कहकर हॉस्टल में अपने रूम पर आ गया। उसने कपड़े उतारे और आराम से अपने बेड पर लेटा ही था कि घड़ी में 12 बज गए, और 12 बजते ही अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। बत्ती गुल हो गई। फिर एक साया उसको नजर आया और एक गूंजती आवाज उसके कानों में पड़ी। मतलब तू गांव से भागकर शहर आ गया। तूने सोचा कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा, पर मैं पलक झपकते कहीं भी आ जा सकता हूँ। तू सोचता है कि तू मुझसे बच जाएगा, पर नहीं, तू मुझसे नहीं बच सकता। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि अब तक तू जिंदा है, वरना मैं तो तुझको बहुत पहले ही मौत की नींद सुला चुका होता। तुझे शायद मालूम नहीं कि मैंने कई बार तेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि अगर तू मर गया तो मेरी रूही को तकलीफ होगी, और इसीलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। तू बहुत बुरा है, फिर भी मेरी रूही का दोस्त है, और उसको खुशी मिलती है तुझसे मिलने पर। इसी कारण तू बार बार बसता रहा, क्योंकि मैं अपनी रूही की खुशी नहीं छीन सकता। लेकिन जब तेरी शादी हो गई तो रूही के साथ सुहागरात मनाने को था, तो ये मुझको बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि रूही के जिस्म पर सिर्फ मेरा अधिकार था, और तूने मुझे धोखे से मारा था। और अब चूंकि तेरे जिस्म में घुसकर ही मैं अपनी रूही से मिल पाता हूँ, इसलिए भी मैंने तुझे जिंदा रखा है। और हाँ, इस बात को तू हमेशा याद रख कि तेरी जिंदगी सिर्फ मेरी रूही की खुशी से जुड़ी हुई है। मेरी रूही को अगर कभी भी तूने कोई तकलीफ दी तो ये पक्का तू जान ले कि वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू कल ही यहाँ से अपने गांव लौट जा, और अपनी रूही को भी अपने साथ अपने घर ले जा, क्योंकि मुझे भी रूही से मिलना है। और चूंकि तेरे जिस्म में प्रवेश करके ही मैं रूही से मिल सकता हूँ, इसलिए तेरा रूही के पास होना जरूरी है। मैं अब जा रहा हूँ, पर मेरी इस बात को याद रखना कि कल तू अपने गांव में होगा और रूही भी तेरे साथ होगी। फिर सोनू के जाते ही कमरे की बत्ती स्वतः जल गई। अंधेरा दूर हो गया, किंतु साइका की आंखें फटी की फटी रह गईं। बहुत देर तक उसे बुरे बुरे सपने आते रहे, और फिर कब उसे नींद आ गई उसे कुछ पता ही न चला।